समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। अखिलेश यादव आजकल कई बयानों से सरकार पर हमले कर रहे हैं और इस बीच वो एटा पहुंचे, जहां उन्होंने एक के बाद एक कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा रेलवे स्टेशन व 6 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका खर्च कितना बढ़ गया। सुनिए उनका पूरा बयान। प्रधानमंत्री जी कह रहे ये यात्रा वो यात्रा, लेकिन ये नहीं बताया गया ये सब यात्राएं महंगी होने जा रही हैं। उन्होंने पूरे देश की यात्राएं बताई कि ये यात्रा यहाँ की सबरीमलाई की यात्रा, अरुणाचल की यात्रा, 14 कोसी यात्रा, आपके कलकत्ता के लोग आएंगे, रामेश्वरम से लोग आएंगे, सब यात्राएं उन्होंने बताई। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया यात्रा आने में आपको कितना खर्चा बढ़ जाएगा। और फिर आप बताइए चाय महंगी होगी कि नहीं होगी महंगी, ईंट महंगी होगी कि नहीं महंगी। आज ईंट की कीमत क्या है और चाय कितनी महंगी हो गई। महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, लोग नौकरी रोजगार न मांगे, इसलिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। ये 24 का चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने नई लोकसभा बनाई, और लोकसभा के परंपरा देखिए आप कि सबसे ज्यादा सांसदों को निकाल दिया, और जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था उन सवालों के जवाब से बचने के लिए लोकसभा से सांसदों को निकाल दिया गया। और जो सबसे सिक्योरिटी जोन है, सबसे महत्वपूर्ण इलाका, सरकार ने दावा किया था कि सबसे सिक्योरिटी बंदोबस्त अच्छा होगा, उसमें आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ही पास से वो नौजवान लोकसभा में आ गए। ये लोकसभा नहीं चलाना चाहते, इसलिए जनता को सावधान रहना है कि 24 में ये लौट करके आ गए तो वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। जहां महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ये सरकार दावा कर रही थी कि बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, कारखाने उद्योग लगेंगे। अब तो हम सब लोग चुनाव में जा रहे हैं, कोई उद्योग लगा हो तो बताएं, कोई कारखाना लगा हो तो बताएं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, और विपक्ष ये जनता सब वोट डालेगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी। गठबंधन आने वाले समय में बीजेपी को 80 सीटें हराएगा, और 80 सीटें हराने से संविधान बचेगा, बीजेपी हटेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।